एक बड़ी खबर आपको दे दें, राजस्थान से आ रही है। जयपुर में सरकारी स्कूल का एक निरीक्षण करने के लिए सीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए। अब कार्यकर्ताओं को स्थानीय लोगों ने रोक लिया और रोका तो रोका, मारपीट तक हो गई। अब सीजेपी के खिलाफ जयपुर में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। धक्का मुक्की करते हुए सीजेपी के कार्यकर्ताओं को गांव से बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने सीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए, अभिजीत दीप के मुर्दाबाद के नारे लगे। ग्रामीणों का कहना है कि जो लोग श्री राम का अपमान करते हैं उनकी जरूरत नहीं है। कोई समर्थन नहीं चाहिए हिंदू विरोधी पार्टी को, हम बिल्कुल नीचे है। हमारे स्कूल के लिए 12 लाख पास हो चुके हैं। ऐसी पार्टी या कोई ऐसा हम स्कूल के मुद्दे को नहीं बढ़ाना चाहते, राजनीतिक मुद्दा नहीं बढ़ाना चाहते। हमारे स्कूल के लिए पैसा पास हो चुका है। हम ग्रामीण सक्षम है, हम बना लेंगे स्कूल। हमने पहले मंदिर बनाया था, जो शिक्षा का मंदिर है वो भी बना लेंगे। हम किसी पार्टी से, जनता उससे कांग्रेस पार्टी से हमारा कोई समर्थक नहीं चाहिए। और हम ऐसी पार्टी के विरोध में हैं जो देश के टुकड़े करने की बात बोले, भगवान के गलत बोले, हमारे राम जी के लिए गलत बोले, उनके लिए हम विरोध हैं। ऐसी पार्टी हमारे को नहीं चाहिए, ऐसे आदमी भी नहीं चाहिए हमारे को। हो सकता है सीजेपी ने यह सोचा हो कि जैसे दिल्ली में उन्हें समर्थन मिला, शायद उन्हें वहां जयपुर में भी समर्थन मिल जाएगा। अब उनका ऑब्जेक्टिव जो भी था, आशुतोष राका ये कह रहे हैं कि जो लोग उन्हें रोकने के लिए आए, जो लोग मारपीट करने पर उतारू हो गए, वो बीजेपी के गुंडे थे। ये आशुतोष राका का कहना है। अजीत जी, क्या ऐसे कहीं पे भी किसी भी स्कूल में जाके कोई भी छापा मार सकता है? नहीं, देखिए, एक तो ये कई चीजें ऐसी हुई हैं। आप अतीत में आप देखिए कि लोग चले गए स्कूल में। अभी पता नहीं आपके इस रनडाउन में है कि नहीं वो खबर यूपी वाली, जिसमें वहां बैन कर दिया गया है उनको, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को स्कूल में जाने कि आप जाकर के वीडियो बनाने लगे, इंटरव्यू करने लगे, मास्टर से सवाल पूछने लगे और कोई अजीबोगरीब सवाल पूछने लगे कि इस चीज का क्या एब्रिविएशन होता है, इस चीज का, और उल्टे पलट के वो आपसे सवाल पूछते तो आपको खुद भी नहीं आता जाता है कुछ। तो ये इस तरह की घटनाएं बहुत जगह हुई हैं। और ये जयपुर में ये दूसरी दफा है जब यहाँ जंतर मंतर पर पहला प्रदर्शन करके 6 जून को गए थे अभिजीत दीप के जयपुर, तो वहां भी उनके साथ मारपीट हुई थी। तो एक लगता है जयपुर में कुछ अलग तरीके से चार्ज लोग हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि अचानक स्कूल में चले गए। किसी स्कूल से कोई शिकायत अगर मिलती है, जैसे महाराष्ट्र में एक शिकायत मिली कि टाइपिस्ट वाली परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, तो अभिजीत दीप के वहां गए, लोगों ने उनका समर्थन किया। अगर कहीं से कोई शिकायत मिलती है, उस शिकायत के में आप जाते हैं वहां छात्रों का साथ देने। जैसे कई जगह हम लोगों ने देखा कि छात्र सड़क पर उतर रहे हैं कि टॉयलेट नहीं है, तो केमिस्ट्री के शिक्षक नहीं है, फिजिक्स के शिक्षक नहीं है, ऐसी कहीं स्थिति होती है, आप जाते हैं तो समर्थन मिलेगा। लेकिन आप अचानक सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए आपने एक मुहिम शुरू कर दी कि चलो दिल्ली में लड़ना आसान है, लेकिन बाकी राज्यों में जाकर वैसी ही मुहिम चलाना मुश्किल है। हाँ, नहीं, मुहिम कोई इशू हो तो मुहिम खड़ी कर सकते हैं। हाँ। स्कूल बदलो, ठीक है, स्कूलों को बदलना चाहिए, लेकिन आप बिना किसी आधार के आप नहीं स्कूल बदलो का काम जाकर के अभियान शुरू कर सकते हैं। लोगों की शिकायतें हैं तो आप जाकर के उसमें जुड़ सकते हैं उन शिकायतों के साथ। ये देखिए, जो आमने सामने की हाथापाई और खींचतान की तस्वीर थी, वो ये तस्वीर है। हालांकि ये भी ठीक नहीं है, ये तरीका भी ठीक नहीं है। हमको ये, इसमें भी आप पुलिस को कॉल कर लीजिए, स्कूल प्रशासन को कोई डिसीजन करने दीजिए, स्कूल प्रशासन नहीं घुसने दे उनको। अब ये मारपीट करना, इस तरह से कानून हर आदमी हाथ में लेने लगे और विजिलेंटे जस्टिस जिसकी हम लोग बात करते हैं, तो वो समाज के लिए अच्छा थोड़े होगा। लेकिन क्या है कि कई बार टिट फॉर टैट जैसी चीजें होने लगती है। आप जैसा एग्रेशन दिखाते हैं, आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें, दूसरी तरफ से भी अगर वैसा ही एग्रेशन आ गया तो फिर आप क्या करिएगा? मैं समर्थन नहीं करती हूँ जी, लेकिन ये भी तो साइकोलॉजी होती है। नहीं, देखिए, इसमें क्या है कि अभिजीत दीपके ने कहा कि अब हम स्कूल बदलो अभियान चलाएंगे, उसमें हुआ तो उसमें अलग अलग कांग्रेस जनता पार्टी से जुड़ के एक ग्रुप आ गया। अब दूसरी तरफ क्या हुआ कि इसमें अभियान से ज़्यादा वो राजनीतिक पक्ष सामने आ गया कि आपको लग रहा है कि एक नई प्लेटफॉर्म है, तो उसमें जो उस बाकी आसपास के लोग आए, गांव के भी ये जो ज़्यादातर लोग हैं ये वही हैं जो अपने आप को उस राजनीति से, तो जब मुहिम आपका राजनीति के तौर पे ज़्यादा दिखने लगे तो निश्चित तौर पे इस तरह की बात आती है। और जो बात यहाँ पे कही गई, देखिए, सिविल सोसाइटी का काम होता है कि आप मुद्दों को मजबूती से प्रेशर ग्रुप के तौर पे काम करें, जहाँ पे उसकी डिमांड हो वहाँ पे जाएं, उसको और ज़्यादा ऑर्गेनाइज करें। वो कभी भी विजिलेंटे जस्टिस नहीं हो सकता। हॉस्पिटल में पहुँच गए कि आपने क्या किया, सवाल ठीक है, लेकिन उससे सॉल्यूशन नहीं आएगा, वो थिएट्रिक्स हो जाता है। ठीक, तो इस तरीके से स्कूल में आप एक चले गए और किसी से कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, तो उसे हो सकता है जो लोग गए हैं उन्हें थोड़ी लाइमलाइट मिल जाए,
इससे कोई स्ट्रक्चरल चेंज नहीं आ सकता। या अगर आप इन्वेस्टिगेटिव भी बनना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका है, आपने सब कुछ ढूंढ लिया, एक आपने परफॉर्मा तैयार कर लिया, सबूत इकट्ठे कर लिए, फिर आप स्कूल के प्रशासन के पास चले गए, एक मेमोरेंडम आपने पुलिस को दे दिया, ये तरीका होता है। लेकिन जब आपने जो बात की ना विजिलेंट जस्टिस, जब आप वो करने लगते हैं तो फिर ये होने की भी संभावना होती है। अब गाड़ी को देखिए, तोड़ दिया गया। दूसरी तस्वीर आप देखें, अच्छी खासी भीड़ दिखाई दे रही है जो नाराज है इन लोगों से। और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। ये भी खतरनाक है। अब ये भी खतरनाक है कि आप किसी के ऊपर इस तरीके का हमला करते हैं, गाड़ियां तोड़ दें, तोड़फोड़ मचा दें, शीशे फोड़ दें, किसी को बहुत गंभीर चोट भी आ सकती थी जब आप इस तरीके की हरकत करते हैं। और यहाँ आदमी गिर चुका है, देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ आदमी गिर चुका है, देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर और यहाँ आदमी गिर चुका है, देखिए गाड़ियों के कांच फोड़े गए हैं। और यहाँ पर देखिए, ये तस्वीर देखिए, गांव वाले उग्र हो चुके हैं। आप ये कह रहे हैं कुछ प्री प्लान सा भी दिख जिस रहा तरह है। का अटैक है, देखिए अगर कोई भाई वो आपसे कन्फ्रंट करने नहीं है ना, वो स्कूल में आया है, आपको दिक्कत, आप घेरिए, उसमें बहस होती है कि क्यों आप लोग आए हैं, सरकार यहाँ पे सक्षम है। ये दिख रहा है कि मतलब जिस तरह से एग्रेशन और ये सब चीज है, ये है कि पहले से ये तैयार बैठे हुए थे। वो विजिलेंट जस्टिस ठीक है, लेकिन ये जो ग्रुप है कि भाई वो शिक्षा के लिए आया है ना, उसके तरीके से आपको आपत्ति है। उसको आप ये कह सकते हैं कि आप कौन होते हैं करने वाले, हम इसमें सक्षम हैं। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से अटैक हो रहा है, भाई शिक्षा के लिए कोई आया भी है और आपको उसका तरीका नहीं भी पसंद है, तो ये रिएक्शन जो है बड़ा डिस्प्रोपोर्शनेट लग रहा है। और ये सारे के सारे इनको आपत्ति किस चीज से है कि आप हमारे गांव में, हमारे स्कूल में आप कौन होते हैं, तो आप कौन होते हैं, तो रिएक्शन हमेशा प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। तो उस लिहाज से हमें लग रहा है जिस तरीके से हुआ है कि क्या इन लोगों ने गांव का इंसल्ट किया। मैं इसकी पॉलिटिक्स की बात कर लेती हूँ। इस वक्त सीजेपी करना क्या चाह रही है, और भारतीय जनता पार्टी तो जहां सीजेपी पहुंचेगी, हो सकता है उसके कार्यकर्ता खुद ही अपने आप में चैनलाइज होकर, अभी नहीं पता मुझे ये लोग कौन हैं, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि अगर आप दूसरा पक्ष बीजेपी का भी देखते हैं, क्योंकि अभी वहां पे उन्हीं की सरकार है, पॉलिटिक्स क्या कर रही है सीजेपी इस वक्त? नहीं, सीजेपी की उन्होंने कहा है कि हम कोई राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे, लेकिन उनकी मंशा वही है, राजनीति करने की राजनीति है ना सर। नहीं, राजनीति करने की ही मंशा होगी उन लोगों की। अभी तो कह तो यही रहे कि हम राजनीतिक दल नहीं बनाएंगे और हम दबाव समूह की तरह काम करेंगे, लेकिन राजनीति करने की उनकी मंशा होगी। और उन्होंने, लेकिन अभी जो उनकी जो प्लानिंग है वो स्कूल बदलो वाली है। तो मान लीजिए कि अगर किसी स्कूल में गए हैं उनके लोग, अगर जिसको रेड करना कह रहे हैं, हम लोग रेड करने ही गए हैं, तो ये स्कूल प्रशासन का काम है कि उनको हैंडल करें। देखिए, अगर सभी स्कूलों के में बाउंड्री वॉल होती है, जनरली जो स्कूल होते हैं जिनमें ये लोग रेड कर रहे हैं, ये तो सड़क पर चल रहे, किसी स्कूल में गए नहीं होंगे, तो स्कूल वाले अपना गेट बंद कर लें, सवाल पूछें, इनको जरूरत हो तो पुलिस को बुला लें, स्थानीय जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं उनको बुला लें। अब कोई आदमी अगर स्कूल बदलो अभियान के तहत स्कूलों की हालत देखने आया है या स्कूलों की हालत बताना चाह रहा है, उसको इस तरह से पीट करके और भगा दिया जाएगा। क्या छिपाना चाह रहे हैं आप? स्कूल में ऐसी क्या बात है जो आप नहीं आप सामने आने देना चाहते हैं? इस बात के लिए इतना एग्रेसिव होकर के लोग अटैक कर रहे हैं। या तो फिर दूसरा, आप जो राजनीति की बात कर रहे हैं, उसमें राजनीति ये हो कि बीजेपी चाहती हो कि सीजेपी एक फोर्स बने, हम उससे टकराव करें, हम उसको पैरेलल खड़ा करें एक पार्टी के तौर पर। कल की आपने एक तस्वीर आपने और देखी होगी जब कांग्रेस पार्टी भी प्रदर्शन के लिए बैठी थी और उस राजस्थान विधानसभा के गेट पर बैठी थी। इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो शिक्षा, स्कूल, कॉलेज, परीक्षा, इसी के इर्द गिर्द हो रहा है। मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही हूँ? ये चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो जेन्युइन लोगों का प्रोटेस्ट हो, या सीजेपी पॉलिटिकल इंटेंशन के साथ अगर कुछ कर रही है अलग अलग राज्यों में, मुझे जयपुर में वैसा ही एक चैप्टर दिखाई दे रहा है। एजुकेशन, एग्जाम और एम्प्लॉयमेंट अभी तीनों जुड़ गए हैं, इसलिए हर पार्टी जो है उसको साधना चाह रही है। ट्रिपल ई। ये यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए काल्पनिक सवाल सोचिए कि सीजेपी की जगह कांग्रेस के लोग इस अभियान में आए होते, तो क्या इस तरीके से अटैक होता? और अगर अटैक होता तो फिर उसकी क्या प्रतिक्रिया होती? तो यहाँ पे ये भी देखना है कि सीजेपी की मंशा जो भी हो, महत्वाकांक्षा जो भी हो, और वो तरीका गलत है। आप विजिलेंटी जस्टिस नहीं कर सकते कि आप कहीं घुस के राजस्थान में सीजेपी को अभी मेहनत करनी होगी ये काम करने से पहले। मैं इसलिए ये पूछी, महाराष्ट्र में शिकायत थी, वो वहां पे पहुंचे, दीप के महाराष्ट्र के ही हैं, तो एक अपना लैंग्वेज, अपनी आइडेंटिटी, उसका फायदा मिल जाता है। अभी राजस्थान में वो ग्राउंड नहीं है और बिना संगठन के कोई भी ऐसी मुहिम नहीं करनी चाहिए। देखिए, आपने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया,
उसके लिए एक समाज में सेंटिमेंट था, आपने उसको चैनलाइज कर दिया। नहीं, उसमें भी सोनम वांगचुक बैठे हैं तब वो चैनलाइज हुआ, इससे पहले वो भी चैनलाइज नहीं था। कन्वर्सेशंस लोगों में चल रहे थे, बच्चों में, युवाओं में थी इस चिंता की बात, उसको आपने किया। लेकिन यहाँ पे स्कूल बदलो जो है ये आपने क्रिएट किया है। कहीं पे लोगों ने आके नहीं कहा कि भाई बच्चों का समूह जेन अल्फा या किसी ने कि हमारे स्कूल को बदलिए सर। आप उसको अब सोच रहे हैं कि हमारी रिलेवेंस सार्थकता क्या हो जंतर मंतर के बाद, आप ये मुहिम ला रहे हैं। ऐसे मुहिम में आपको वहीं जाना है जहां से ग्राउंड से आपके पास आए, यहाँ आइए हमारी ये समस्या है, तब एज अ प्रेशर ग्रुप, एज अ सिविल सोसाइटी आप वहां जाना चाह रहे हैं। अभी सिविल सोसाइटी इसलिए कि ये रिफ्यूज कर रहे हैं। आशुतोष राका क्या बयान? एक पुलिसकर्मी उस समय वहां मौजूद नहीं था। पत्थर मारे गए हैं, गाड़ियों के शीशे फोड़े गए हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई है, उन्हें पुरुषों ने पीटा है, भाजपा के गुंडों ने पीटा है, फोन तोड़े गए हैं रेखा शर्मा जी के। हमारे एक वॉलंटियर का हाथ टूट गया है, उसके फ्रैक्चर हो गए, उसको अभी हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। पुलिस पूरी तरह गायब थी। आज राजस्थान के लोकतंत्र में काला दिन है। मदन दिलावर के कहने पर यह सब हुआ है। 48 घंटे का समय दे रहे हैं, या तो इन गुंडों को आप अरेस्ट कीजिए और ऑर्डर विड्रॉ कीजिए, वरना अभी आंदोलन स्कूलों से बढ़कर मदन दिलावर के इस्तीफे पर जाएगा। थैंक यू। क्या कहीं पे जा रहे हो क्या? आप देखिएगा मदन दिलावर के इस्तीफे तक बात जाएगी। आशुतोष राका की यह गाड़ी है, गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है। आशुतोष राका ने यह कहा कि मदन दिलावर भारतीय जनता पार्टी का नेता, उसके गुंडे, उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और पुलिस वहां पर नहीं थी। हाँ, नहीं, वो शिक्षा मंत्री हैं संभवतः मदन दिलावर राजस्थान के अभी। तो ये शिक्षा को लेकर के राजस्थान में जो एक मुहिम जो कॉकरोच जनता पार्टी शुरू कर रही है। सर, आम आदमी पार्टी का पहले ये बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी नहीं, आम आदमी पार्टी का राजस्थान में कितना दखल है? उनके पॉलिटिकल आम आदमी पार्टी का ग्राउंड तो क्या बहुत है? दखल नहीं है। एक समय तो था कि जब इन लोगों ने कुमार विश्वास को वहाँ भेजा था प्रभारी बना करके, और बाद में विनय मिश्रा भी गए यहाँ से, तो भेजा, लेकिन वहाँ कुछ हो नहीं सका। आम आदमी पार्टी भी वहाँ राजस्थान में कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकी। अब वहाँ कोई स्पेस, वहाँ भी एक पॉलिटिकल फिनोमेना के तौर पर आप देखिएगा तो बीजेपी कांग्रेस के अलावा हमेशा राजस्थान की पॉलिटिक्स में एक स्पेस रहता है। एक समय बहुजन समाज पार्टी के कई विधायक जीते थे, 6 विधायक वहाँ से जीते थे, इंडिपेंडेंट जीते हैं, और वहाँ 20% के करीब वोट जो है अन्य को वहाँ भी जाता है, बिहार की तरह। तो एक स्पेस है वहाँ सीजेपी उस स्पेस को अगर लेना चाहती है। तो इंडिपेंडेंट जीते हैं। हनुमान बेनीवाल और कई दूसरे लोग वहाँ प्लेयर्स आए। एक बार जमींदारा पार्टी बन गई थी, उनके भी 1-2 लोग जीत गए थे कई सीटों पर। मतलब तीसरे खेमे के लिए जगह है, जगह है वहाँ। तो या तो सीजेपी वो जगह लेना चाहती है, और बीजेपी इस तरह से उसके ऊपर अटैक करके उसको मेन स्ट्रीम में ले आना चाह रही है कि वो भी आ जाए एक फोर्स के तौर पर, क्योंकि वैसे फोर्स आने पर बीजेपी के का विरोधी वोट कांग्रेस के बदले कांग्रेस में जाए तो किसी तीसरे मोर्चे को चला जाए। तो हम अब ये देख रहे हैं कि आप लगातार इनको इतना महत्व क्यों बीजेपी दे रही है। बीजेपी इतना महत्व दे रही है, इसका मतलब इसके पीछे भी कोई ना कोई पॉलिटिक्स है। नहीं तो आप आने जाने देते कि भाई ठीक है आए गए अपना चले गए। अब तो ज्यादा फोकस बन गया ना, अब तो स्कूल पर भी ज्यादा फोकस बन गया। अब ऐसा नहीं है कि उस वहां इनको इनके समर्थन में लोग नहीं आएंगे। कांग्रेस पर्दे के पीछे से समर्थन करेगी, गांव के लोग हो सकता है सचमुच स्कूल की स्थिति खराब हो तो वो भी सामने आए। एक तो बड़ा इशू बन गया। मैं तो ये कह रही हूँ कि ऑलवेज सी द ग्रीनर साइड। ग्रीनर साइड मुझे ये दिखाई देता है कि शायद इसी बहाने स्कूल की स्थिति सुधर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, तो वही कह रहे हैं कि मैं इसका ग्रीनर साइड ये देख रही हूँ, लेकिन इसका पॉलिटिकल साइड ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उस तीसरे स्पेस में आम आदमी पार्टी के लिए स्पेस क्रिएट कर रही है, और वो स्पेस सीजेपी मदद कर रही है। ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन ये भी हो सकता है। सचिन जी, नहीं, देखिए अभी क्या है कि आम आदमी पार्टी में ये थी कि जो अरविंद केजरीवाल का जो एक मैग्नेटिक पुल था पहले, वो दिल्ली में सियासत रहने के साथ ज्यादा होता। कहीं भी आप देखिए कोई क्षेत्रीय पार्टी जाती थी दूसरे राज्य में तो आप मानते थे बंगाल से हैं, बिहार से हैं, तमिलनाडु से, लेकिन आप दिल्ली में रूल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी हमने देखा फील्ड में लोगों का था कि कैसे आपको पता है, गुजरात में हमने 2022 में देखा, क्यों जाएंगे? तो नहीं साहब, वो ले गए थे हमारे लोगों को, वहां के स्कूल को दिखाया, हॉस्पिटल को दिखाया, दिल्ली में दिखाया। दिल्ली एक बार लूज करने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए फिर से उस तरह का आकर्षण अपने लिए, क्योंकि वोटर एक चीज जरूर देखता है, पर सीजेपी के पास तो आकर्षण है। सीजेपी अभी भी मुद्दा आधारित है, शिक्षा आधारित है। एक मुद्दे से किसी दूसरी पार्टी को जो वो खुद नहीं है वो बदले, खुद सीजेपी पार्टी बन जाए तो इसकी देखिए मूवमेंट से पार्टी बनने का दौर जो है वो बहुत कम होता है। आम आदमी पार्टी इसलिए सफल हो गई क्योंकि उस समय दिल्ली में उस तरह का मिडिल क्लास सेंट्रिक सपोर्ट था, कांग्रेस के खिलाफ तलखी थी, और बीजेपी की इंटरनल लीडरशिप क्राइसिस दिल्ली को लेकर थी। जेटली साहब ने कह दिया था कि अब हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है दिल्ली की पॉलिटिक्स में, वो नेशनल में रहना चाहते हैं। आपने आनंद फानंद में उस समय विजेंद्र गुप्ता और नाम भूल रहे हैं बाकी लोगों को, हर्षवर्धन जी को आगे लिया, वो लोग पुराने हो चुके थे, खुराना साहब के पास कुछ था नहीं।
वैसी स्थिति में ये चीज आप चाहेंगे कि बाकी जगह, तो लोग ये भी देखेगा कि क्या आप, जैसे प्रशांत किशोर का देखिए, अभी वो जीते हैं जब माहौल बना, नहीं तो लोग उनकी तारीफ खूब कर रहे थे, लेकिन लोग क्या देखता है कि क्या आप जीत पाएंगे, विनेबिलिटी है या नहीं परसेप्शन है? में आपकी विनेबिलिटी है। वो चीज आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सत्ता लूज करने के बाद घटी है, तो मुश्किल होगा। देखते हैं राजस्थान में भी अभी तो चुनाव दूर हैं, पर ये जो चैप्टर नया ओपन हुआ है वहां पे सीजेपी के पहुंचने के बाद वो और क्या क्या रंग दिखाता है। लेकिन एक रंग जो झारखंड में ऑलरेडी हम छात्रों के आंदोलन के बाद देख चुके हैं, उसमें अब एक नई मुसीबत हेमंत सोरेन के सामने है। झारखंड में नौकरी चोरी के मामले में सोरेन सरकार को झटका लगा है। हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार की परीक्षाओं को रद्द करने वाले फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। उधर ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के मामले में सीबीआई जांच की बात कही गई। साथ ही याचिका में कहा गया कि मूल और अभ्यर्थियों के पास मौजूद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी, सीसीटीवी फुटेज, सर्वर ऑडिट लॉग जैसे सभी फिजिकल और डिजिटल सबूतों को तुरंत सुरक्षित किया जाए ताकि किसी तरह की कोई छेड़छाड़ रोकी जा सके। इससे पहले गुरुवार को रांची हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें 11वीं से 13वीं तक की जेपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने इस मामले में सरकार से 15 दिन में जवाब मांगा। वहीं हाईकोर्ट से रोक लगने के बाद 1 महीने से आंदोलन कर रहे छात्रों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया। छात्र इसका जवाब देंगे। हम तमाम छात्रों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के बातों को माना, उनके डेलीगेशन के बातों को माना और अपना आंदोलन को स्थगित किया 2 महीने के बाद, ये सोच के कि सरकार का मंशा छात्रों के साथ है। झारखंड सरकार की मंशा छात्रों के साथ है, गठबंधन सरकार की मंशा छात्रों के साथ है। लेकिन आज जो भी कुछ कोर्ट में हम लोगों ने देखने का काम किया, इससे यही पता चला कि सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों के साथ छल किया है। सरकार जो है सो झारखंड के लाखों छात्रों को धोखा देने का काम किया है। आप एग्जाम नहीं रद्द कर रहे थे, वहां तक ठीक था। आप सीबीआई जांच नहीं कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर छात्रों के साथ ये जो धोखा किए हैं, एक नया लड़ाई अब शुरू कर दी हम तमाम छात्रों के साथ। इसका जवाब हम तमाम छात्र आपको देंगे। ठीक है, उनका आक्रोश अपनी जगह सही है, लेकिन अब तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। बिल्कुल, और ये हाईकोर्ट ने वो हेमंत सोरेन तो बच गए। हेमंत सोरेन तो अभी बच ही गए हैं। और देखिए, ये एक प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है कि 10 साल पहले हुई परीक्षा में कोई व्यक्ति अगर चुन लिया गया और नौकरी कर रहा है तो आप उसकी नौकरी समाप्त कर दें, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में आज का एक डिसीजन उनकी नौकरी समाप्त कर दें। तो ये तो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है ना। मान लीजिए 2300 कुछ लोग चुने गए हैं, उसमें सारे लोग तो फर्जीवाड़ा करके नहीं चुने गए हैं ना। उसमें एक प्रोपोर्शन आप देखिए, जो ईमानदारी से परीक्षा देकर के चुना गया है, पास ज्यादातर लोग होंगे जो ईमानदारी से परीक्षा देकर के पास हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनकी नौकरी चली जाए, ये कैसे हो सकता है? ये तो नहीं होगा ना। गड़बड़ी दूर होनी चाहिए। नीट की परीक्षा का मामला बिल्कुल दूसरा था। वहां परीक्षा हुई थी, पेपर 3 मई को परीक्षा हुई, 7 मई को पेपर लीक की खबर आ गई, परीक्षा आपने कैंसिल कर दी। और वो तो इमीडिएट उस परीक्षा का था, उस पीछे परीक्षा जाके का थोड़ी ना इमीडिएट परीक्षाओं परीक्षा, ठीक बात है। और 2024 की परीक्षा में भी आप देखिए, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा कि जिन सेंटर्स की गड़बड़ी पकड़ी गई है वहां का एग्जाम कैंसिल होगा। तो इस मामले में भी जिनके जहां ओएमआर सीट पकड़ी गई है, जिन छात्रों की गड़बड़ी पकड़ी गई, हाँ, ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि सीबीआई जांच करे और सीबीआई जांच करके ये बताए कि किन किन जगह पर गड़बड़ी हुई है, उन लोगों की पहचान करें। सीबीआई तक आई जाएगी। हाँ, सीबीआई तक आ जाएगी बात। फिर तो सरकार जिससे बच रही थी वो नहीं बच पाएगी, वहां राहत नहीं मिलेगी। लेकिन ये इन 2300-2400 बच्चों के बारे में, बच्चे क्या मतलब नौकरी कर रहे हैं, उन कर्मचारियों के बारे में सोचिए कि उनकी नौकरी न जाए, उनका परिवार है, उनके लोग हैं, और वो उनकी नौकरी बचाते हुए क्या किया जा सकता है। इन छात्रों का भी गुस्सा जायज है। अगर इनके साथ कुछ भेदभाव है तो वो भी दूर होना चाहिए, लेकिन उनके साथ, उनके जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है, वो उनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। एक अन्याय और हो रहा था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद वो अन्याय पर रोक लगी। लेकिन क्या इस वक्त केंद्र की सरकार उस पर परमानेंट रोक लगाने की तैयारी में है? बड़ी खबर आपको दे दूं, यूजीसी नियम पर केंद्र सरकार ने बड़ा बयान दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशंस 2026 पर विचार किया जा रहा है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि यूजीसी के नए नियम पर देश में खूब बवाल मचा था। दमदार 10 में हमने खूब इस पर भी चर्चा की थी। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर रख दी। और उस पे जो सॉलिसिटर जनरल का कहना है वो इंपॉर्टेंट है कि हम इस पर विचार कर रहे हैं। विचार क्यों हो रहा है सज्जन जी? विचार क्या इसलिए हो रहा है क्योंकि
चाहे आप ब्राह्मण कहें, कायस्थ कहें, जितनी भी आप अपर कास्ट को, मैं अपर कास्ट शब्द से बचना चाहती हूँ, लेकिन जो भी ये कैटेगरी जनरल कास्ट कैटेगरी जो है, क्या भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई कि इसके अंदर अलग अलग राज्यों में बहुत बड़ी नाराजगी है यूजीसी की इन रेगुलेशंस को लेकर? बिल्कुल, आप देखिए ये इससे विकृत कानून हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये जो अंग्रेजों के समय में कुछ कम्युनिटीज को क्रिमिनल कास्ट या क्रिमिनल ट्राइब कह के नोटिफाई किया जाता था, नोटिफाइड कास्ट एंड ट्राइब। उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनके लिए आपको कोई वारंट नहीं चाहिए अरेस्ट करने के लिए, सजा हो जाए तो बेल नहीं मिलेगी, तमाम। इसमें क्या किया गया है कि आपने विक्टिम एंड ऑपरेशर उसकी कास्ट आइडेंटिटी से तय किया है कि अगर आप इस कैटेगरी में, कास्ट भी नहीं, ओबीसी में है, एससी में है, एसटी में है, तो आप विक्टिम हैं, और अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप प्रताड़ित करने वाले हैं। ये वही क्रिमिनल कास्ट और क्रिमिनल नोटिफाइड ट्राइब एंड कास्ट जो अंग्रेजों की नीति थी उसको लाया गया। तो इससे विकृत मानसिकता जिसने भी बनाया वो विकृत मानसिकता से ग्रसित है कि आप कैटेगरी के आधार पे कौन ऑपरेशर है। और कहने आपके एफआईआर के पूरे डेटा के कहते हैं कि जो दलितों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है वो जनरल कैटेगरी से नहीं आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, ओबीसी से आ रहा है। अब आप वही सोचिए कि चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी में मान लीजिए एक जाट समुदाय का लड़का जो ओबीसी में आता है, एक बनिए लड़के के साथ उसकी झड़प हो जाए, ठीक है, तो यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से हमें पता है वहां का पावर इक्वेशन क्या है, ठीक है, लेकिन वो बनिया ऑपरेशन विक्टिम ओबीसी ही कहलाया जाएगा उस तौर पे। तो इसमें जो अपीज करने की जो मानसिकता है जो कैटेगरीज के हिसाब से, वो बीजेपी सरकार भी दिखा रही है। तो अपने कोर सपोर्ट बेस, इसमें एंगर तो बिल्कुल जायज है। जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, आप उसमें, हम लोग जानते हैं कि कानून का दुरुपयोग होता है, सब कुछ होता है। सुप्रीम कोर्ट का 2018 का जब आया कि एससी एसटी एक्ट में आप सीधा अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, पहले हायर लेवल अफसर से उसकी तहकीकात होगी, उसमें विरोध हुआ, उसमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकार ने संसद में उसको पलट दिया, वहां पे हो गया। लेकिन यहां पहली बार आप क्या कर रहे हैं कि आपको एक विलेन बनाना है, तो आपने जनरल कैटेगरी को विलेन बनाया है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप ऑपरेशन होंगे, आप विक्टिम नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये समझ गई कि जो बीमारी थी नहीं, उस बीमारी को आपने जन्म दिया, अब आप उसका एंटीडोट निकाल रहे हैं, लेकिन जब आप वो एंटीडोट लगाएंगे तो फिर वो दूसरा सेगमेंट है जो फिर खड़ा होगा कि आपने ये क्यों किया। बिल्कुल, वो तो होगा ही। आपने एक ऐसा चैप्टर खोल दिया है जिसकी जरूरत नहीं थी, और ऑलरेडी एक यूजीसी का इस तरह के जो समानता का एक कानून 2012 से एग्जिस्ट कर रहा है, जो लागू है, तो आप उसको लागू रहने देते। आपने इस एक अब पता नहीं किस मंशा से इसको उस समय एक नए गाइडलाइंस जारी हुए थे, वो तो बता दिया बहुत विस्तार से सज्जन जी ने। अब सरकार को लग रहा है, उसके बाद से आप देखिए फरवरी 2026 के बाद से अभी तक आप 7-8 महीने की जो स्थितियां देखिए, सरकार कितनी जगह घिरी है। सरकार ने, हम पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, विशुद्ध पॉलिटिकल बात, सरकार ने अपना फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसी दिन गिरा दिया था, जो आपका जो सबसे बड़ा सपोर्टर वर्ग था, जो आपके लिए सारी लड़ाइयां लड़ता था, जो नैरेटिव की लड़ाई से लेकर के जमीन की लड़ाई लड़ता था, आपने उसको, और ये क्यों किया आपने? इसलिए क्योंकि राहुल गांधी लगातार बहुजन की बात कर रहे हैं, 85% आबादी की बात कर रहे हैं, आरक्षण बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो हम राहुल गांधी को कैसे काउंटर करें? तो अपने लोगों को वाले खुद ट्रैप में कैसे आ गए? और उस आप ट्रैप में आ गए। आप एक समावेशी, जब एक समावेशी हिंदुत्व की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, जब व्यापक हिंदू समाज की बात करते हैं आप, तो फिर कास्ट बैरियर खत्म करिए ना। फ्रेगमेंटेशन आप करना चाह रहे हैं, आप फ्रेगमेंटेड क्यों कर रहे हैं कास्ट में हिंदू समाज? नहीं यार, आप परमानेंट विलेन आप कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते ना। आपकी आइडेंटिटी से तय होगा कि आप विलेन हैं और वो विक्टिम। दोष सिद्धि होने पर कोई आदमी आरोपी होगा या अपराधी होगा। दोष सिद्धि के बगैर आप सिर्फ आइडेंटिटी, कास्ट की आइडेंटिटी से आप उसको पहले से ही अपराधी नहीं बना सकते हैं। आई ओपनिंग हो गई है, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों के अंदर जवाब मांगा है, देखते हैं सरकार की तरफ से क्या जवाब रखा जाता है। आज दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, सचिन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।